उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही कई सवाल पूछ दिए। एक तरफ आपको बता दें कि जब 25 मई का कार्यकाल मौजूदा ग्राम पंचायतों का पूरा हुआ तो सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके जो मौजूदा ग्राम प्रधान है उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए, आगे आने वाले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और कहा यह गया कि संविधान में बाउंड किया गया है कि तय समय सीमा के अंदर ही जो चुनाव है उसे कराए जाएंगे। और यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो समय सीमा संविधान में दी गई है, और यही हाईकोर्ट ने बार बार ये कहा है कि तय समय सीमा पर ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर जो सरकार का फैसला है वो असंवैधानिक है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आइए इसी को विस्तार से जानते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों का 5 वर्षीय कार्यकाल 26 मई 2026 को ही समाप्त हो गया। इसके एक दिन पहले यानी 25 मई 2026 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया। मौजूदा ग्राम प्रधानों को नए चुनाव होने तक ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। इसी सरकारी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणियों के साथ जवाब तलब किया है। यह मामला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ के सामने आया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243(ई) के अनुसार पंचायतों का चुनाव 5 वर्ष का होता है और समय पर चुनाव कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल भावना के रूप में माना जाता है, देखा जाता है। केवल चुनाव में देरी होने के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक यानी फिर से उन्हें प्रधान बनाकर लंबे समय तक उन्हें ये जिम्मेदारी दे देना उचित नहीं माना जा सकता, यानी उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे और इसके लिए स्पष्ट समय सीमा क्या होगी। अदालत ने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का संचालन निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होना चाहिए, न कि अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए। इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश की हजारों पंचायतों पर पड़ सकता है। यदि सरकार अदालत के निर्देशों का पालन करती है तो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो सकती है और नई पंचायतों का गठन का रास्ता साफ हो सकता है। अगर जिस तरीके का इलाहाबाद हाईकोर्ट का अगर रुख यही रहता है तो अभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विस्तृत जवाब मांगा है और टाइमलाइन जवाब बताते हुए 13 जुलाई को ये पूरी जवाब सरकार की तरफ से दाखिल करने को कहा गया है। तो वहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि हम तो तैयार हैं, हमने मतदाता सूची जारी कर दिया है। सरकार की कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसकी वजह से चुनाव नहीं कराया जाता है। ये चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने कहा है। तो वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि जब संविधान में स्पष्ट है कि समय सीमा पर चुनाव होने चाहिए तो इसकी अनदेखी क्यों हो रही है। तो सरकार ने और सरकारी वकील ने ये कहा, उनका पक्ष ये रखा कि जब ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके आधार पर ही, क्योंकि सीटें उसी आधार पर बांटी जाएंगी और जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। तो हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि आखिर पिछड़ा वर्ग आयोग जो रिपोर्ट देने में इतनी देरी क्यों कर रहा है और इतने देर से इसका गठन क्यों किया गया। बहरहाल ये तमाम सारे सवाल एक तरफ हैं, लेकिन अगर हाईकोर्ट का रुख यही रहता है तो मानना यह है कि हाईकोर्ट आगे चल के इस मामले को देखता है तो पंचायत चुनाव होना तय समय सीमा में, अब तो समय सीमा बदल गई क्योंकि 25 मई को ही मौजूदा पंचायत का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद उन्हें ही प्रशासक बना दिया गया था, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई कड़े सवाल पूछे हैं। अब देखना ही रहता है कि 13 जुलाई को जो जवाब तलब किए जाते हैं क्या संतोषजनक जवाब मिलता है, क्या बीच में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट दखल देगा और कोर्ट के आदेश के बाद क्या चुनाव जल्दी करा लिए जाएंगे, या जैसा कि सरकार की मंशा है, ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव, पंचायतों का चुनाव एक ही साथ कराए जाएंगे। तो इसको लेकर क्या सरकार इसी पर टिकी रहती है या कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे अपने समय में। हमारी भी नजर बनी रहेगी, जैसे ही कोई और जानकारी इस खबर पर आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए बेधड़क खबर।